हेलो। हेलो। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब गाला भाई, आप कैसे हैं? बस मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। आपसे मेरी जी पहले पिछली दफ़ा भी बात हुई थी। जी जी बिल्कुल। अभी ना मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है अपने आप को, टॉपिक्स मैंने लिख लिए थे, तो जल्दी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सर, इसका मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जो इनके एक इर्तिकाई अमल हुआ है इंसानी तारीख में, कि इंसान पहले कैसा था फिर कैसा था, ठीक है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग अगर मैं से आपका नज़रिया पूछूं, अभी जो नेक्स्ट आ रही है, यानी कि सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें इंसान का इर्तिका रुक जाएगा या चलता रहेगा, या इंसान अब और भी चेंज होगा? देखें, अब तो बातें बहुत आगे जा रही हैं ना। देखें, आज आप एक चीज़ है जिसको कहते हैं, देखें पहले तो एक चीज़ थी कि एवोल्यूशन जो थी वो नेचुरल सिलेक्शन के जरिए ऑपरेट करती थी और जानदार इवॉल्व हो रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब एक वैक्सीन आती है, आपको पोलियो का जरासीम लग सकता है, ठीक है। जी जी पोलियो हो जाएगा उसके बच्चे को, मगर आप क्या करते हैं, आप उसे वैक्सीन लगा देते हैं। वैक्सीन क्या करती है, उसकी जेनेटिक्स को चेंज कर देती है और वो पोलियो उसको नहीं होता। जी समझ गए आप? जी ठीक है। आज आप क्या करते हैं, आप एक बच्चे को थैलेसीमिया होता है, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, वो बच्चा ठीक हो जाता है। जी ठीक है। आज जी ऐसा आया वक्त के किसी का मतलब कोई मसला होता है, आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वो बंदा ठीक हो जाता है दोबारा से। ठीक है। जी 100 किस्म के मसले हैं, यानी इंसान जो है अपनी एवोल्यूशन को भी अब खुद डील कर रहा है। अब तो ये बातें हो रही हैं कि डिजाइनर बेबीज आ जाएंगे अगले 10-15 साल में, कि जी आप बच्चे को पहले से ही आपको पता लग जाएगा कि बच्चे में क्या क्या जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं, उनको खत्म करें। ये आपको आज डायबिटीज, ये हाई ब्लड प्रेशर, ये हार्ट डिजीज, ठीक है, इवन के कैंसर तक अगले 50 साल के अंदर सब कुछ गायब हो जाएगा ये दुनिया से, और इंसान की जो उम्र है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि देखें, अब तो बातें ये हो रही हैं कि बुढ़ापे का भी इलाज कर लिया जाए, कि इंसान जी जो है वो बूढ़ा ही नहीं होगा। आज आप देखें, उस दिन किसी ने शाहरुख खान की तस्वीर शेयर की हुई थी, जी और वो 50 साल उसकी उम्र है, ठीक है। जी तो मैं जी उसे देख रहा था, तो मैं, एक दोस्त है, उससे मैं कह रहा था कि यार ये 50 साल का आदमी देखो आज ये कैसा दिख रहा है, और आज से 50 साल पहले आप 50 साल का आदमी देखो तो वो कैसा दिखता था। यानी साइंस ने आज इस चीज को इतना पॉसिबल कर दिया कि शाहरुख खान आज 50 साल की उम्र में 30 ईयर्स का जी लगता है। तो इसका मतलब है कि कल को 80 ईयर्स का जो बंदा होगा वो भी 30 ईयर्स का लगेगा आज से 50 साल बाद। ठीक जी है। तो इंसान की उम्र भी बढ़ेगी, ये बीमारियां भी खत्म होंगी, और फिर बुढ़ापे का अगर कोई इलाज कर लेते हैं वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जाहिर बात है कि वो भी आपके सेल्स के अंदर एक क्लॉक होती है जो कि चल रही होती है, और उस क्लॉक को किसी तरीके से अगर आप रिवर्स कर दें तो इंसान जवान होने लग जाता है वापस। ठीक है। तो अच्छा। वो अब उनके ऊपर है कि वो किस तरह से इसको करेंगे, और ये जेनेटिक्स की सारी बातें हैं। और हम्म इंसान का जो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके जो बिल्कुल एंड होते हैं, उनको कहते हैं टोलोमीर्स। और जी टोलोमीर्स जो होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बूढ़ा होने लगता है। तो अभी हम्म एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी जो हेड थी उसको खुद कोई जेनेटिक प्रॉब्लम था। उसने वो हम्म टोलोमीर्स की ट्रीटमेंट वाली कोई थेरेपी थी वो की थी, और वो औरत जो है वो, उसकी एज तकरीबन 10 साल रिवर्स हो गई थी। तो जी ये अब सब कुछ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इंसान जो है वो बहुत आगे जा रहा है। फिर दूसरी बात है कि जिसको आप साइबोर्ग कहते हैं, अब आज ऐसे लोग हैं कि आपने उसकी टांग नहीं है, टांग आर्टिफिशियल लगी हुई है, ठीक है। जी हाथ अब हम्म ऐसे तैयार कर लिए हैं कि वो पूरा एक नेचुरल हाथ की तरह ऑपरेट करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। जी फिर अब इस तरह भी कर रहे हैं वो कि आपके नर्व्स के साथ डायरेक्टली आपका प्रोस्थेटिक लिम्ब जो है, अगर फर्ज करें हाथ आपको आर्टिफिशियल लगाया गया है, तो प्रोस्थेटिक लिम्ब जो है वो आपके डायरेक्टली दिमाग से और आपके जो नर्व्स हैं बाजू के अंदर, जी उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, इससे आगे बाजू नहीं। मगर यहाँ पे वो इस तरह का इलेक्ट्रोड लगा देंगे कि वो इससे आगे जो प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा है उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और जी वो बिल्कुल रियल बाजू की तरह वो कर रहा है, ठीक है। जी अब तो वो वक्त आ गया कि आज 3D प्रिंटर से आप बच्चों के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोस्थेटिक लिम्स जो है वो तैयार कर रहे हैं 3D प्रिंटर से, ठीक है। जी और 3D प्रिंटर आज थोड़ा सा अनकॉमन है, मगर आज 10-15-20 साल बाद इतना आम होगा कि कोई भी बैठ के घर में प्रोस्थेटिक लिम्ब अपने लिए करेगा प्रिंट करना। अंधों को आज ऐसी ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड्स को आज ऐसी ऐनक बन गई है कि आप वो लगाएं उनको सारे कलर्स नजर आएंगे, जी ठीक है। मतलब अंधों के लिए ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व में जो है वो प्रोस्थेटिक आई को डायरेक्टली ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व में लगाया है, और जी वो उनको उनको नजर आ रहा है। जी मतलब कि इंसान ने इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है। अभी जो इंटेलेक्चुअल हमारी जो कह लें कि एक पावर है, या कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं, बल्कि हम्म, एक लूसी फिल्म है, इंग्लिश मूवी है, उसमें ये बताया गया है कि
मतलब कि इंसान का भी जो माइंड है ना, ये पूरा वर्क नहीं कर रहा। इनको उन्होंने एक हम्म। कंसेप्ट दिया उस फिल्म के अंदर ना, कि अभी ये पता नहीं उनके मेरे ख्याल में मुताबिक 10% है कि पता नहीं 5% है ना, इसके राउंड अबाउट उन्होंने फिगर बताया कि ये सिर्फ यूज कर रहा है तो इतना कुछ हो गया है। मतलब जो उसका राइटर है फिल्म का, तो अभी ये जब 100% यूज करेगा तो उन्होंने उसको भी इमेजिनेशन करके बताया हुआ है कि तब क्या होगा। तब तो एक यकीन करें कि वो देख ही हैरान हो जाता है इंसान के। रोबोटिक जैसे हम सिस्टम आजकल देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी हर जगह पे टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मेरा मतलब ये पूछने का सवाल मकसद ये था कि जो इंसान की फिजिकल अपीयरेंस इस वक्त जो हमें नजर आ रही है, 2 हाथ हैं, 2 कान है, वगैरह वगैरह, मतलब कि ये भी तो पहले इस हालत में नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई अमल का सफर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसका मतलब कि आपके मुताबिक कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसी रहेगी, इंसान की जो ह्यूमन बॉडी है जो नजर आ रही है इस वक्त हमें, ये ऐसी रहेगी, इसमें से कोई नई चीज मेरे ख्याल में आ सकती है, अगर जहाँ तक मेरा क्या आइडिया है कि क्योंकि इसमें अगर वो आ तो सकती है। हाँ देखें बायोलॉजी अब की अगर बात करें तो इसमें कुछ चेंजिंग कर सकता है डॉक्टर जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। वो हो सकता है, देखें वो तो अब इंसान की मर्जी है ना कि वो क्या करे। ठीक है, वो क्या चाहे, किस तरह का लगाना चाहे। मगर एक और बात है ना, देखें आज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है। पहले ठीक है। इंसान को कम्युनिकेशन करने के लिए मुंह से बोलना पड़ता था या किसी से मिलना पड़ता था, ठीक है, जाके, और फिर ही वो मिलता था। आज आपकी ये भी मेरी एक एक्सटेंशन है, मेरा मोबाइल फोन जो है वो मेरी एक्सटेंशन है। ठीक है, यानी वो मुझे एक्सटेंड कर रहा है, मेरे हाथ को उधर तक बढ़ा रहा है कि आपसे बात करनी। ठीक जी है, तो ये भी इंसान की एक हिस्सा है। अभी ये आपकी बॉडी के साथ अटैच नहीं है, मगर ये आपके जिस्म का, आपकी आपकी जात का हिस्सा बन चुका है आज ये। यानी ये आपकी जी। पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन चुका है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, जो भी है, ये एक आपकी, आपके जो इन्फ्लुएंस है उसकी एक एक्सटेंशन है ये आज। और ये किस हद तक आपको आगे लेके जाएगा, ये सब कुछ हम अभी कुछ कह नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि अभी गूगल वालों ने पिछले दिनों सुपर कंप्यूटर जो है, मतलब सॉरी, क्वांटम कंप्यूटर का जो है वो हम्म, कामयाब तजर्बा किया है। ठीक है, बिल्कुल हुआ है। तो वो कामयाब तो, अब क्वांटम कंप्यूटर जो है वो जिस जिस लिहाज से कंप्यूटेशन करता है, वो मतलब उसकी तो लिमिट जो है वो, मतलब कुछ भी साइंस में और बायोलॉजी में और जिन जिन चीजों में रिसर्च क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए होगी, वो तो मैं कहता हूं कि मतलब बहुत ही जल्दी होगी। और मतलब मैं समझता हूं कि अब इसको वो किस तरह अप्लाई करते हैं, अगले 10-15 साल में दुनिया इतनी बदलेगी कि जो पिछले 20 साल में नहीं बदली। यानी सर ईयर 2000 में जब हम बैठे थे, जो आज हो रहा है, हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे जो हो रहा है आज। क्यों, हाँ बिल्कुल, अभी मेडिकल मेडिकल जो फील्ड है ना, अपकमिंग फ्यूचर में ये डिजिटाइज हो रही है टोटली। यानी कि हम्म। डिजिटल सिस्टम जितना भी है, रास्ते में एक इंडियन फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी, वो भी ये इसी चीज़ पे हमारी बात हो रही थी, अभी आपने जो बोला क्वांटम थ्योरी पे ना। तो क्योंकि मैं खुद भी कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ, वो भी कंप्यूटर का स्टूडेंट है, तो हम इससे इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली मतलब इस पे समझ रखते हैं, क्योंकि फील्ड हमारी। तो उसमें यही बात हो रही थी कि टोटली मेडिकल जो है इक्विपमेंट्स जितने भी होंगे वो डिजिटल बल्कि हो गए हैं। जैसे ग्लूकोमीटर एक होता है जिससे आप शुगर वगैरह अपनी वो चेक करते हैं। ठीक है, टोटल जो सिस्टम है वो आ गया है इसमें, तो आप कह सकते हो कि ये टोटल अपकमिंग फ्यूचर है वो डिजिटल हो रहा है। ठीक है, चलो ये तो सर हुआ खत्म। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।